नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो रिसेंटली आपका चंडीगढ़ पीजीटी का एग्जाम हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। और अगर आप हमारे यहाँ पे अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लॉन्च होने वाला है आपका, तो उसको भी आप जॉइन कर सकता है, जिसकी डिटेल आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और उस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका बैच अभी चल रहा है, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है आपका? पहला क्वेश्चन ही आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में से लिया गया है इसके अंदर। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? द मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप एंड यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज दैट इंप्रूव एंड्योरेंस कैपेसिटी इज नोन एज। क्या बोलने का मतलब है कि मान लो कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे जो आपकी स्केलेटल मसल है या सेल है, टिश्यूज हैं आपके, वो जब ऑक्सीजन का टेकन करते हैं, उसको जब कंज्यूम करते हैं, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं? इस टर्म को क्या बोलते हैं? उस एंड्योरेंस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? तो उस एंड्योरेंस कैपेसिटी को बोलेंगे मैक्सिमल ऑक्सीजन इनटेक। ठीक है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमल ऑक्सीजन इनटेक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेस। मान लो ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है आपका। द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी, एक दूसरे बॉडी के मोशन को इफेक्ट कर रही है ओवर द अदर इज कॉल्ड। तो देखो कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर किसी चीज को आप डालते हो तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है आपका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यही तो हो गया आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेकंड का राइट आंसर आपका ए हो गया। अब आइए आगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच टाइप ऑफ लिवर द फोर्स आर्म इज ऑलवेज लार्जर देन रेजिस्टेंस आर्म। बहुत आसान है ये। देखो आपका फल्क्रम लास्ट में और इधर एफर्ट सेकंड क्लास लिवर के अंदर लोड बीच में रहता है आपका। ठीक है? इसके अंदर आपका जो है फोर्स आर्म जो है हमेशा बड़ा रहेगा रेजिस्टेंस आर्म में। तो सेकंड कौन सी क्लास लिवर में है? ये सेकंड क्लास लिवर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? फॉर अचीविंग मैक्सिमम डिस्टेंस, आपको मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द एंगल, एंगल की बात करिए यहाँ पे, ऑफ रिलीज इज ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। किसका हाईएस्ट वैल्यू होना चाहिए? देखो अभी बताता हूँ। जेवलिन थ्रो का। जब आप जेवलिन थ्रो करते हो तो कुछ इस टाइप का एंगल बनता है आपका। मान लीजिए यहाँ से इस एंगल पे आप थ्रो करते हो। ठीक है? ये बनता है आपका, मान लो ये 45 डिग्री का एंगल बना आपका। ठीक है? या 39 डिग्री का एंगल बना आपका। शॉर्ट पुट का भी लेस रहता है आपका। डिस्कस थ्रो का, डिस्कस थ्रो का भी आपका लेस रहता है। यहाँ से आप ये मान लो तो इधर की तरफ रिलेट करोगे इसको। ठीक है? इतना एंगल बना है इसका। अब गोल किक इन फुटबॉल। अब फुटबॉल का देखिए। अब मानिए यहाँ बॉल रखा हुआ है, ये यहाँ पे आपके लिम्ब। ठीक है? अब अगर मान लो आप इस पोजीशन से बॉल को किक करते हो तो इतने फोर्सफुली नहीं कर पाओगे। बट यहीं पे आप अपने लेग को यहाँ से मूव करते हो, यहाँ पीछे की तरफ लेके आते हो और यहाँ से स्विंग करते हुए बॉल पे हिट करोगे। इस वाले डिस्टेंस पे ज्यादा आपका फोर्स लगेगा, है ना? तो यहाँ देखो एंगल कितना ज्यादा बन रहा है यहाँ पे इनके कंपैरिजन में, इन तीनों कंपैरिजन में। तो इसलिए हायर एंगल किस में होगा? गोल किक इन फुटबॉल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। तो ना हमें समझते हुए जाना है हर एक क्वेश्चन को कि कहना क्या चाहता है, हर एक का कॉन्सेप्ट समझना है हमने हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ किन्सोलॉजी। किन्सोलॉजी का मीनिंग क्या है? बहुत ही आसान है। किन्सोलॉजी का मीनिंग क्या है? किन्सोलॉजी इज साइंस ऑफ मोशन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी है ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे कि कौन सा इनमें से फैक्टर है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। ठीक है?
तो इसके अंदर आपका एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो है आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कब? अगर आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा होगा तो उसके अंदर जब आपका मायोसिन के हेड से एटीपीज एंजाइम रिलीज होता है तो वहां पे आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। बट उससे पहले एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के लिए आपको दो चीज चाहिए, क्या? एक तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। ये दोनों चीज तो बिल्कुल है। मसल टोन क्या होता है? मसल टोन मतलब नॉर्मल टाइम पे, रिलैक्सेशन के टाइम पे आपका बॉडी क्या रहता है? एक टोन पोजिशन में रहता है, नहीं तो कपड़े की तरह लटकते रह जाओगे। इसी को मसल टोन कहते हैं। तो ये भी आपका एक फैक्टर है जो आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तीनों आपके फैक्टर हैं। एडिनो ट्राइफॉस्फेट डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे राइट आंसर हम लोग मानेंगे। तो सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द यूज ऑफ अ मसल नेम्ड बाइसेप ब्रेकाई, बाइसेप ब्रेकाई, ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई मसल फॉर फ्लेक्शन, फ्लेक्शन फॉर फ्लेक्शन, ठीक है। एट एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड क्लास लिवर। ये थर्ड क्लास लिवर का आपका एग्जांपल है। क्यों है थर्ड क्लास लिवर का? क्योंकि जो इसका आपके मसल का ओरिजिन है वो ओरिजिन आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ से जहाँ पे मसल्स का ओरिजिन होता है यहाँ से हम लोग बेसिकली इसके मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, तो इसलिए थर्ड क्लास लिवर के अंदर आ जाता है। सेवंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? व्हाट इज अदर टर्म यूज्ड फॉर काइनेटिक्स? तो काइनेटिक्स के लिए हम लोग कौन सा दूसरा टर्म यूज करते हैं? बेसिकली क्या हम लोग मोशन के कॉज को एनालाइज करते हैं काइनेटिक्स के अंदर, तो इस चीज का राइट आंसर हो जाएगा 8th का। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला गया है? द ह्यूमन बॉडी मसल नेम्ड सेरेटस एंटीरियर इज आल्सो नोन एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो दैट इज अ बॉक्सर मसल, सेरेटस एंटीरियर। ये आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे रहता है आपका, ठीक है, सेरेटस एंटीरियर बॉक्सर मसल। अगर आप यहाँ बनाओ तो डायग्राम मेरा इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एल्वोलाई। बहुत इजी है आपका, ठीक है, एल्वोलाई, so that is alveoli. Question number 11th. The process of air flowing into the lungs during inspiration and out of the lungs during expiration is called pulmonary ventilation या ventilation इसको हम लोग बोलते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 11th का सी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 12th क्वेश्चन। Which of the following is an overuse injury? Overuse injury है आपकी स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, इसमें से बिल्कुल स्ट्रेस फ्रैक्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओवरयूज इंजरी में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? व्हाट डू वी कॉल अ थिन केसिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? आपका हम उसको क्या बोलते हैं कि जो एक थिन पतला सा कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है आपके फाइबर को, मसल को, इन सब को, इसके अंदर मसल फाइबर होती है आपकी, इनको होल्ड करके रखता है। तो ये क्या करता है? ये देखिए, ये मान लो आपका मायोफाइब्रिल्स है या मायोफाइबर है, मसल सेल है आपका, ठीक है। तो इसको होल्ड कौन कर रखता है? इसको होल्ड करके रखता है आपका फेसिया, ठीक है। ये क्या होती है? फेसिया होती है जो इनको होल्ड करके रखता है आपके मसल के अंदर। तो फेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस भी आएगा, फेसिया। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स यानी क्वेश्चन है आपका। द मैक्सिमम फोर्स और टेंशन, क्या मैक्सिमम फोर्स और टेंशन इन अ मसल और अ ग्रुप ऑफ मसल कैन एक्सर्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस इज नोन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर इंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मस्कुलर फिटनेस या मस्कुलर स्ट्रेंथ, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स और टेंशन किस में डेवलप होगा? आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ में आपका डेवलप होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है आपका कि प्रिवेंटिंग ऑफ कैजुअलिटी कंडीशन फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग एनी फर्दर इज। घायल की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने को डैश बोलते हैं, या डैश क्या डैश होगा? क्या होगा इसका? नॉर्मल फर्स्ट एड प्रोसीजर, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एडर, टेक्निक ऑफ फर्स्ट एड, या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। यही तो ऑब्जेक्टिव है आपका कि कैजुअलिटी को, ठीक है, उसका और स्थिति ना बिगड़े, उसको उस लेवल पे या कम लेवल पे लेके आए, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड का।
तो इसलिए इसका राइट आंसर 15 का आपका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द पॉइंट ड्यूरिंग एग्जॉस्टिव, जब आप मान लो बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत रनिंग वनिंग करी, आप एग्जॉस्ट हो गए, ऑल आउट एक्सरसाइज एट विच लैक्टेट बिल्ड्स अप, मान लो लैक्टिक एसिड आपका बनना स्टार्ट हो गया इन द ब्लड स्ट्रीम, आप फास्टर द बॉडी कैन रिमूव इट इज कॉल्ड, है ना? तो उतना ज्यादा बन रहा है आपका जितना आप रिमूव नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? लैक्टेट टॉलरेंस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टेट थ्रेशोल्ड। देखिए क्या होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर आपके सर्कुलेशन में नॉर्मल अमाउंट में कुछ ना कुछ लैक्टेट रहता है, ओके, बट जब इसका लेवल इंक्रीज जाता है, तो लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होता है? अगर आपको इसके बारे में डेप्थ जानना है तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज नहीं हो पाता, वो आपके ट्रोपोनिन पे नहीं लग पाता, जिसकी वजह से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। और भी कई सारे रीजन है, ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया। तो बेसिकली आपका एक पॉइंट रहता है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक पॉइंट रहता है जिसके बाद अगर लैक्टिक एसिड बनना या लैक्टेट बनना आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी है। मान लो 5 मिनीमोल ऑफ लैक्टेट जो है पर 100 ml ब्लड पे प्रेजेंट है एग्जांपल के लिए। अगर इससे ज्यादा हो गया ना, 6 हो गया या 7 हो गया, 10 हो गया, तो दिक्कत परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। तो ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ज्यादा हुआ तो दिक्कत परेशानी होगी। ओके, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड। इस पॉइंट से अगर आपका ज्यादा हुआ है तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा जो है आपके बॉडी के अंदर लैक्टेट बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड। देखो लैक्टेट टॉलरेंस क्या होता है कि इस लैक्टिक एसिड जो आपके ब्लड वेसल्स में लैक्टिक एसिड घूम रहा है, उसको आप टॉलरेट कैसे कर रहे हो, दैट इज लैक्टेट टॉलरेंस, है ना? तो ये टॉलरेंस की बात नहीं करी, एक पॉइंट की बात करी गई है, इसलिए लैक्टेट थ्रेशोल्ड आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय वर्किंग मसल फ्रॉम द ब्लड इज नोन एज। देखो ये आपका मसल है, ये ब्लड वेसल जा रहा है आपका, यहाँ से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनटेशन, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन डेथ, या फिर ऑक्सीजन अपटेक। इसको हम लोग ऑक्सीजन अपटेक बोलते हैं कि ऑक्सीजन को अपटेक किया है आपके स्केलेटल मसल ने। बहुत इजी है ये तो, बस मतलब समझना होना चाहिए आपको लाइन का। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डेल्टॉइड लिगामेंट, देखो आपसे डेल्टॉइड मसल नहीं पूछा, डेल्टॉइड लिगामेंट पूछा आपने। तो डेल्टॉइड लिगामेंट जो है वो आपके एंकल में प्रेजेंट रहता है, इनर एंकल के अंदर। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग आयरन? कौन सा प्रोटीन है जिसके अंदर आपका आयरन रहता है? दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज हीमोग्लोबिन, है ना? हीम प्लस ग्लोबिन, सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का दूसरा नेम क्या है, दूसरा टर्म क्या है? इट इज द करेंसी ऑफ योर सेल, है ना? एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तुरंत आप उसको बजा लेते हो, ठीक है, तुरंत उसका यूज कर लेते हो। तो 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। 21 क्या कह रहा है? विच विटामिन आर हाईली या रिचली प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क इसमें विटामिन डी के अंदर मिलेगा, तो एक चीज तो हमें पता चल गया यहाँ पे मोस्टली। ठीक है, बटर एंड घी, तो ये किससे मिलेगा आपको? ये सारे सारे आपके फैट सेल्यूबल के अंदर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सी नहीं, सी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई और के भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, के भी नहीं होगा। ये देखो ए और डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, क्या कह रहे हैं 22 क्वेश्चन? द कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन द पेनक्रियाज डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। जब आपका पेनक्रियाज ही इनफ इंसुलिन ना बना पाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस या डायबिटीज मेलिटस। उसको हम लोग डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी डायबिटीज कितने टाइप की होती है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज स्टडीड इन एट्रीब्यूशन थ्योरी? ध्यान से सुनिएगा,
एट्रीब्यूशन थ्योरी में कौन सा साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को स्टडीड किया जाता है? मोटिवेशन को, इमोशंस को, या फिर पर्सनालिटी को, या फिर लर्निंग को? तो हम लोग एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को, मोटिवेशन के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, who founded the special olympic in the year 1968? तो किसने स्पेशल ओलंपिक को फाउंड किया था 1968 के अंदर? सर लुडविग गुटमैन। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है तो बहुत बाद में आई है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटीज, ये भी बहुत बाद में आई है। सर लुडविग गुटमैन ने फाउंड नहीं किया था स्पेशल ओलंपिक को, यूनिके कैनेडी श्रीवर ने किया था इसको फाउंड। ठीक है, तो इसलिए इसका 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका अगर 11th का बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर स्टेट फॉरवर्ड लिखा हुआ था आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के टॉपिक चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1960 रोम। ये तो बच्चों की जुबान पे रटा होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। 26, in which year the previously called world games for the deaf were renamed as deaflympics? ठीक है, तो वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ को कब रीनेम किया गया है डेफलैम्पिक्स के अंदर? 2000 के अंदर, या फिर 2001 के अंदर, या फिर 2004 के अंदर, या फिर 2005 के अंदर? तो इसको जो है 2001 के अंदर रीनेम किया गया था। ये भी आपका 11th क्लास की बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 27, among the following which disability is a neurological disorder? इनमें से कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट कर रहा है? ठीक है, इनमें से कौन सा? ब्रेन डिसेबिलिटी, विजन डिसेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन डिसेबिलिटी, या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ठीक है, ये आपके न्यूरॉन्स को, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को बेसिकली अफेक्ट करता है, कॉग्निटिव लेवल को आपका अफेक्ट करता है, इसको तो हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं। 27 का राइट आंसर आपका डी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग which disorder is associated with the impairment of the ability communicate and interact? तो communicate और interaction इन दोनों में बेसिकली कौन सी डिसेबिलिटी है? उसका नाम क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर? नहीं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? देखते हैं अभी। और क्या क्या ऑप्शन है आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो हनीसन को हुआ था। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर? नहीं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, वो इज नोन एज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो 29 का आपका। हेरोडिकस, आर्थ्रोबोलैंड, गॉर्जिलियस, या हिपोक्रेटस? तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो फादर है वो हेरोडिकस है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो 30 क्या कह रहा है आपका? व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मैचेस इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑफ 13 टीम्स? तो 13 टीम्स है, तो उसमें आपके टोटल कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? तो मैं पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं बताना चाहता हूँ आपको, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। वैसे टोटल 78 मैचेस आपके होंगे। ठीक है, तो 31, विच प्रोटीन्स आर मेनली इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस? तो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन्स हैं आपके? तो दो ही है इसके अंदर। कौन कौन से? एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन। ठीक है, मीरोमायोसिन मायोसिन का सब पार्ट होता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर लगा रहता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्या कह रहा है 32 क्वेश्चन? इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन द सेपरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का सेपरेशन फ्रॉम ब्लड, ब्लड से अलग होना, टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी? कहाँ पे होता है? रीनल सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, कॉर्नरी सर्कुलेशन, या पल्मरी सर्कुलेशन? 32 का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रीनल सर्कुलेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लड से यूरिन अलग होता है। 33 क्या बोला गया है? अमंग द फॉलोइंग विच थ्योरी इज रिलेटेड टू एग्रेशन? देखो दोबारा से आ गया ये एग्रेशन। ठीक है, किस थ्योरी के अंदर आपका एग्रेशन से की बात की गई है? साइकोडायनेमिक थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, या ड्राइव थ्योरी? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्राइव थ्योरी, है ना? तो ये चीज है। अब आ जाते हैं योगा क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 34 क्वेश्चन। 34 क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज अदर नेम ऑफ अलोम विलोम प्राणायाम?
तो अलोम विलोम प्राणायाम को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाड़ी शोधन का नाम से जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अलोम विलोम नाड़ी शोधन। मोरारजी देसाई, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा या इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली के ऊपर लोकेटेड है। वो क्या कहते हैं, सीपी के पास, कनॉट प्लेस के पास लोकेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 36, लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, आप जहाँ पे रहते हो, जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, अगर वहां पे आप रह रहे हो तो आपको पता चल ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एज पर योगा विच चक्र इज सिचुएटेड इन द नेवल एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब आपके नाभि के पास कौन सा चक्र प्रेजेंट रहता है आपका? तो आपके नाड़ी के पास मणिपुर चक्र प्रेजेंट रहता है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं योगा से, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज रेचक, बहुत बार एग्जाम से आता है, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। तो रेचक क्या है आपका? जब आप प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आपका लंबे समय तक अपने ब्रीथ को आप होल्ड करके रखते हो, तो वही तो होता है आपका रेचक। तो क्या बोला है? नेगेटिव ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, प्रोलॉन्ग कंट्रोल इनहेलेशन भी नहीं है, पॉजिटिव ब्रीथ होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, प्रोलॉन्ग्ड है ना, प्रोलॉन्ग्ड एंड कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन। ठीक है, सांस छोड़ते हो आप लंबे समय तक, नियंत्रित सांस छोड़ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 37 का। 38, इन पतंजलि योगा द नॉन वायलेंस कम्स अंडर, ठीक है, तो योगा जो है वो नॉन वायलेंस किसके अंदर आता है? यम नियम ध्यान धारणा समाधि, ठीक है, तो किसके अंदर आता है ये? तो ये आता है आपका यम के अंदर। ठीक है, तो यम आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर आते हैं, द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ विच आसनास इज मोर बेनिफिशियल फॉर द काइफोसिस, काइफोसिस के लिए आपका मेन कौन सा आसन है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? पद्मासन या सर्वांगासन, भुजंगासन, चक्रासन, चक्रासन, हस्तपदासन, और आपका ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है उष्ट आसन या फिर पश्चिम उत्तानासन। तो भुजंग आसन है ना, भुजंग यहाँ पे ऐसे मतलब है ना, भुजंग आसन और चक्रासन, पीछे की तरफ आप यहाँ पे हाथ रख के बैक बैक हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका चक्रासन हो गया, यहाँ पे हाथ रख। तो ये 39 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी एग्जाम के अंदर। इन योगा द मीनिंग ऑफ वर्ड उज्जई इज द एसोसिएटेड, तो उज्जई वर्ड का मतलब क्या है ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो उज्जई वर्ड का मतलब होता है, अगर आप संस्कृत के अंदर देखोगे तो उसका मतलब होता है कि वह जो विजयी है। ठीक है, द वन हु इज विक्टोरियस, विक्टोरियस सॉरी, द वन हु इज विक्टोरियस, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। 41 क्वेश्चन बहुत इजी है आपका, लीवर से क्या कह रहा है ये आपका, अगर आप नेट का क्वेश्चन पेपर निकाल के देंगे पहले का, तो उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया गया है। ओके, टाइप 2 लिवर प्रोवाइड एडवांटेजेस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, तो टाइप 2 लिवर जो है आपका स्ट्रेंथ को प्रोवाइड, स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है आपको। बिल्कुल करेक्ट बात है आपका, है ना। टाइप 2 लिवर हैज अ लॉन्गर फोर्स आर्म, ठीक है, लॉन्गर फोर्स आर्म होगा तभी तो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ का एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल इसका करेक्ट एग्जाम वो क्या कहते हैं आपका एक्सप्लेनेशन भी है ये। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बोथ ए एंड आर assertion is are true and आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 41 का राइट आंसर ए हो गया। आइए 42 के ऊपर, इन डोपिंग, आहा, विच ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जो है वो एथलीट यूज करते हैं अपना आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? तो दैट इज एराइथ्रोपोइटीन। ठीक है, ईपीओ, है ना, ये चीज है, बहुत बार पढ़ा रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 43, which one component of AFER youth fitness test is administered to measure the speed and agility of an individual? तो इसमें से कौन सा आपका AFER youth fitness टेस्ट में, AFER youth fitness टेस्ट में स्पीड और एजिलिटी को नापने के लिए यूज करते हैं? तो स्पीड और एजिलिटी को नापने के लिए हम शटल रन का यूज करते हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी। आइए 44 पे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मसल, तो जो आपकी मसल की वर्किंग कैपेसिटी को नापे उसको हम लोग मायोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 45, which category of women workforce faces the highest gender inequality in India? तो इनमें से कौन सा आपका वुमेन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है? एजुकेशन वर्कर्स, टेक्निकल वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर या एक्टर्स? सबसे ज्यादा डोमेस्टिक, घरेलू कामगार महिलाएं जो है इनके अंदर सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं कुछ जो आपके
नॉर्मली आपके आईक्यू के ऊपर डिपेंड है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 46 क्या बोला गया है, इन विच ईयर द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब इक्वली, ठीक है, उनके काम के हिसाब से पे करे, तो वो कब आपका लॉन्च हुआ था, वो एक्ट कब आपका लॉन्च हुआ था, तो वो एक्ट लॉन्च हुआ था आपका 1976 के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए 1976 कहाँ है, ये रहा 1976, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 47 47 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ एजुकेशन सेंटर्स द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, तो इसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, स्पेशल नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं उन लोगों को हम लोग, स्पेशल नीडी पर्सन कहते हैं, बट जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल अब ये मत मानिएगा कि आपका सीडब्ल्यूएसएन से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं अब हर एक एग्जाम के अंदर, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48, इन डोपिंग बीटा ब्लॉकर आर यूज्ड एज, बीटा ब्लॉकर्स रिलैक्सेंट डिप्रेसेंट, है ना, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट हो गया आपका, डायरेक्ट स्टिमुलेंट पेन किलर ये तो नहीं होगा, तो रिलैक्सेंट हो गया इसका राइट आंसर। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग वो मे एनकाउंटर डबल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, किसको डबल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, मैन विद डिसेबिलिटी बिल्कुल करना पड़ता है इसको, मैन विद हायर इक्वालिटी इसको तो नहीं करना पड़ता, वुमेन विद प्रॉपर्टी इसको भी नहीं करना पड़ता, वुमेन विद डिसेबिलिटी हाँ इसको करना पड़ता है। तो अब इन दोनों के अंदर देखो सबसे ज्यादा किसको करना पड़ेगा, तो जो वुमेन डिसेबिलिटी से होंगी उसको ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको राइट आंसर डी मानेंगे, है ना। तो ये हो गया 49। 50 क्वेश्चन पे आए, इन विच ईयर इन द ईयर 2001 which ministry of Indian government prepared national policy for the empowerment of women, तो कौन सी आपकी मिनिस्ट्री ने 2001 के अंदर पॉलिसी बनाई कि महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, एजुकेशन ने भी नहीं बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी ने बनाया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमएचआरडी ने बनाया था, तो इसलिए इसका राइट आंसर 50 का सी हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देख रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 50 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। ये आपका था पार्ट 1। पार्ट 1 मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, अपकमिंग टीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा शानदार बैच स्टार्ट होने वाला है, और यूजीसी नेट का हमारा बैच अभी चल रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इसी नंबर पे कॉल करके, ओके। उसके अंदर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो चुका है, चल रहा है, अभी 2-3 टॉपिक हुए हैं, बाकी अभी चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।